वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा वेक्टर कैलकुलस का नहीं देखें, जो एक क्वेश्चन आया उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पार्टिकल जिसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, फोर्स फाइंड आउट करना था, मोमेंट फाइंड आउट करना था, उस टाइप का क्वेश्चन देखे तो जो आपसे एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग देखेंगे जो ग्रेडियंट यानी जो डिफ्रेंसिएशन होता है वेक्टर फॉर्म में, उसका आपका डिफिनेशन पूछता है, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का और कर्व का। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे विथ फार्मूला कंसेप्ट के साथ और इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ग्रेडियंट का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दी gradient of a scalar field, the gradient of a scalar field की बात करते हैं। देखिए, जनरली इसको ग्रेडियंट भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और फुल फॉर्म में इस प्रकार से बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड बोलते हैं। ओके, तो इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। जब इसका डिफिनेशन की बात करेंगे, सपोज कीजिए लेट कोई 5 पॉइंट है जो एक्स वाई और जेड है, बी अ स्केलर फंक्शन of the coordinate x y z which is defined and differentiable at each point पे यह डिफरेंशिएबल होगा x, y, z इन किसमें है, या स्पेस में है। यानी जब हम लोग जानते हैं वेक्टर जब भी पढ़ते हैं तो स्पेस की बात करते हैं। वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम जितने भी होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वह सब स्पेस में ही हम लोग का स्टडी करते हैं, खास करके 3D ज्योमेट्री। ओके, चलिए उसके बाद इसको हम लोग जो डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय देखिए, एक तो डेल फाई रहेगा या ग्रेड लिखा रहेगा और फाई साथ में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रेडियंट को हम लोग लिखते हैं। और वेयर जो डेल बराबर फार्मूला होता है आपका आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड। ओके, डेल डिवाइडेड बाई डेल जेड। तो ये आपका एक याद रखना है। दूसरा जो आपका इसका फाइनल आप ग्रेडियंट बराबर अगर बोले, ग्रेडियंट कहें तो डेल फाई या ग्रेड फाई, ओके, इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डिवाइडेड डेल जेड। ओके, ये होगा और फाई स्केलर वेक्टर फाई। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ग्रेडियंट निकालने का, और यही आपका डिफिनेशन भी हो जाता है। क्या, यही आपका डिफिनेशन भी यहाँ पे हो जाता है। और इसी ग्रेडियंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं, इसी ग्रेडियंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग, ग्रेडियंट को जब शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डेल फाई को, वो बोलेंगे समेशन ऑफ आई वेक्टर और डेल फाई बाई डेल एक्स। ये इतना कहा तो समझिए आपका इतना का बात कर रहा है, इतना कहा तो समझ लेना है कि आपको इतना का बात कर रहा है। ओके, चलिए अब अगला जो हम लोग को पढ़ना है, दी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर
फील्ड और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है, क्योंकि डिफिनेशन आपसे पूछता है एग्जाम में, आपको याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। देखिए अगर इसका बात करेंगे हम लोग डिफिनेशन का, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर सकते हैं, लेट वेक्टर v एक्स वाई जेड बी आ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन डिफाइंड, मतलब वेक्टर फंक्शन को यहाँ पे डिफाइंड करता है, वेक्टर फंक्शन को डिफाइंड करता है एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन स्पेस, ईच पॉइंट इन स्पेस। ओके, ईच पॉइंट में यहाँ पे चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डॉट डेल डॉट वेक्टर वी से, डेल डॉट वेक्टर वी के साथ इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका जो फाइनली हम लोग का जो बन जाएगा डाइवर्जेंस बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर देखते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट वी वेक्टर। ओके, डेल डॉट वी वेक्टर। तो एक डेल बराबर तो अभी आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, डेल बराबर आपको हम बताए हैं आई वेक्टर डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जेड। ओके, डॉट वेक्टर वी, डॉट वेक्टर वी, यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है डाइवर्जेंस का, यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है डाइवर्जेंस का। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले हम लोग तो वेक्टर आई डे, यहाँ पे आई के साथ डॉट हो जाएगा, वेक्टर आई डॉट डेल वी वेक्टर और डेल एक्स, यही इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, किसका, डाइवर्जेंस का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है यहाँ पे हम लोग का डाइवर्जेंस का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कर्ल देखते हैं। कर्ल देखते हैं, कर्ल का डेफिनेशन क्या कहता है। तो कर्ल का दी कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा इस प्रकार से होगा, लेट वेक्टर वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वी आ वेक्टर फंक्शन, बी आ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड करता है, वेक्टर फंक्शन को डिफाइंड करता है एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई जेड इन स्पेस, यही आपका इसका भी डिफिनेशन होता है लगभग सेम। ओके, चलिए इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसको जनरली हम लोग डेल क्रॉस वी वेक्टर के साथ, अब याद रखिएगा ग्रेडियंट को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, डाइवर्जेंस को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कर्ल को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये आप याद रखिएगा हमेशा। ओके, चलिए अब इसको हम डिटेल में भी लिखें। कर्ल का जो फॉर्मूला बनेगा डेल क्रॉस वी वेक्टर, वो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का होता है आई वेक्टर और डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई
प्लस आपका के वेक्टर डेल वाई डेल जेड। ओके, क्रॉस वी वेक्टर। अब देखिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आए, इसमें हम लोग मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कर्ल डेल क्रॉस वी वेक्टर, ओके, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के सहारे बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाता है। तो आपका आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर कौन सा लिखें? इसमें जो है ये आई जे के दो जो वेक्टर है, और इसका जो रहेगा वो रहेगा। ओके, उसके बाद आपको करना है डेल बाई डेल एक्स, डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। ओके, वैसा हो गया। उसके बाद सपोज कीजिए v का जो कोफिशिएंट है वेक्टर v का, वो v1 है, v2 है और v3 है। इस प्रकार से दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ कर्ल। ये कर्ल का फॉर्मूला होता है, और ये इसी फॉर्मूले का आप याद रखिए माइंड में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगा, मददगार साबित होगा। ओके, तो यहीं तक हम लोग का क्या देख लिए, हम लोग डाइवर्जेंस का डिफिनेशन देख लिए, उसका फॉर्मूला देख लिए, उसके बाद कर्ल का देख लिए, उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट का देख लिए। तो आई होप ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है लेक्चर। तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जिस प्रकार इस फॉर्मूले से पूछे जाने वाला जितने भी क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।